से हम किसी घर में लंबे समय से रह रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अचानक से प्रॉब्लम शुरू हुई तो हमको थोड़ा सा अलर्ट होना पड़ता है कि आखिर क्या है, किस वजह से ये हमारी चीज़ें शुरू हुई। देखिए, ऐसी कोई भी मूर्तियाँ जिनका चेहरा बहुत अच्छा नहीं है, खुश नहीं दिखाई पड़ रहे हैं, उन मूर्तियों को हम अवॉइड करें। तो जो सबसे मेजर जो मुझे प्रॉब्लम लोगों के घरों में मिलती है, मैं वो आपको शेयर कर सकता हूँ। आजकल जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है वो मैंने देखा गणेश जी की मूर्तियों में। अच्छा, क्योंकि सारी की सारी जैसे जो चाइना से आती है, हम उसको स्कैन करते हैं। एक्चुअली क्या है, जो गणेश जी की मूर्ति होती है उनमें दांत का बहुत बड़ा इफेक्ट होता है कि कौन सा दांत टूटा हुआ है, लेफ्ट या राइट। घर में नेगेटिव एनर्जीज होती हैं। सो इसका क्या रीज़न है कि वहाँ पे नेगेटिव एनर्जीज आती हैं? देखिए, बहुत सारी वजह होती हैं किसी जगह पे नेगेटिव एनर्जी होने की। जी। देखना ये पड़ता है कि वहाँ पे किस वजह से है। जैसे कभी कभी क्या होता है कि हमारी जो लैंड है ओके। वो खराब है, तो अगर लैंड खराब है तब भी उस घर में नेगेटिविटी होगी। कई बार क्या होता है कि वहाँ से रिलेटेड कोई ऐसा बंदा है जिसके संग कुछ नेगेटिव प्रॉब्लम्स हैं, तो वो घर के किसी एक आदमी को ही परेशान कर रही हैं, सबको नहीं कर रही, ओके। उसके इफेक्ट्स हो सकते हैं। और कई बार ये होता है कि हम कोई ऐसा ऑब्जेक्ट उठा लाए, जैसे कोई शो पीस है, कोई पेंटिंग है, कोई मूर्ति है, क्योंकि आमतौर पे मैंने जो देखा है प्रैक्टिकली वो मूर्तियों में ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो कोई डिफेक्टिव मूर्ति हम ले आए या कोई इस या तरीके की मूर्ति, एंटिक पीस कोई एंटिक पीस ले आए, राइट। तो वो अपने आप में नेगेटिव एनर्जी को लिए होता है, तो वो प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। जैसे केस में एक लकड़ी की मूर्ति थी, जी। वो मूर्ति ही बहुत डिफेक्टिव थी, तो उसकी वजह सिर्फ शायद यही थी कि वो किसी ऐसे पेड़ पे बनी होगी जो पेड़ शमशान का होगा या किसी ऐसी जगह कब्रिस्तान का पेड़ होगा, उसकी लकड़ी से वो बनाएगी, वो स्थिति तो आप जान नहीं सकते। बट वो मूर्ति बहुत गड़बड़ थी, निगेटिव एनर्जी वाली थी, जिसकी वजह से, जैसे मैंने जो गहराई वाला केस बताया था ना आपको, राइट राइट। कि वो एक कमरे में बहुत सारे लोगों ने सुसाइड किया था, हाँ जी। तो वो मूर्ति ऐसा ही कुछ थी। उस घर में प्रॉब्लम नहीं थी, बट उस मूर्ति ने पूरे घर को जो है डिफेक्टिव कर दिया था। ओके। तो इसमें जैसे अगर हम कुछ बाहर से परचेज कर रहे हैं, कोई मूर्ति हो गई या फिर कोई पेंटिंग हो गई, तो उस चीज़ को हम लोग कैसे पता चल सकता है कि, क्योंकि ऐसे हम तो कि नॉर्मल इंसान को पता ही नहीं चलेगा इस चीज़ को लेके। नॉर्मली अगर और उसके साथ एक कोई नेगेटिव एनर्जी अगर घर में आ रही है, तो उस चीज़ का क्या रीज़न रहेगा कि हमें उस चीज़ से बच के रहना पड़ेगा? तो ये कई बार होते हैं, जैसे हम किसी घर में लंबे समय से रह रहे हैं, जी। कोई प्रॉब्लम नहीं है, अचानक से प्रॉब्लम शुरू हुई, तो हमको थोड़ा सा अलर्ट होना पड़ता है कि आखिर क्या है, किस वजह से ये हमारी चीज़ें शुरू हुई। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। आजकल जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है जी। वो मैंने देखा गणेश जी की मूर्तियों में। अच्छा। क्योंकि सारी की सारी जैसे जो चाइना से आती है, हम उसको स्कैन करते हैं। ओके। एक्चुअली क्या है, जो गणेश जी की मूर्ति होती है उनमें दांत का बहुत बड़ा इफेक्ट होता है कि कौन सा दांत टूटा हुआ है, लेफ्ट या राइट। स्कैन करने में वो उल्टा हो जाता है, तो जो लेफ्ट होता है वो राइट में दिखाई पड़ता है। और ये लोग क्या करते हैं, स्कैन करके मूर्तियाँ आजित बना देते हैं, क्योंकि आजकल मैक्सिमम चीज़ें हमारी चाइना से आ रही हैं। वो उन्हें नहीं मालूम कि हमारी मेथोलॉजी में क्या है। गणेश जी का जो दांत टूटा था जी। उसके अपोजिट दिखाई पड़ता है मूर्ति में। ओके। तो अगर ऐसी मूर्ति आती है तो वो खंडित की कैटेगरी में आ जाती है, ठीक। तो वो भी एक बहुत बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। एक घर में मैं गया जहाँ पे मैंने देखा कि जो उनका जनेऊ था हम्म। गणेश जी का, अब वो लेफ्ट की बजाय राइट से हो गया। जी। और राइट में जनेऊ हम लोग अपने यहाँ तब करते हैं जब घर में कोई, हमें पितरों से रिलेटेड कोई काम करना होता है या किसी का जब डेथ होती है, उस समय के जो काम होते हैं, तो वो हमारे यहाँ वैसे भी उसको निगेटिव माना जाता है। तो अब आप ऐसी मूर्ति घर में लाओगे तो नेगेटिविटी फैलाएगी। तो वो मूर्ति का डिफेक्टिव होना भी एक रीजन हो सकता है, उस ऑब्जेक्ट का भी एक रीजन हो सकता है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल मिलते रहे हैं मुझे कि एक छोटी सी चीज़ ने मालूम पड़ा कि सारी चीज़ें हमारी, और ख़ासतौर पर जैसे जो फेंग शुई के आइटम्स होते हैं। हाँ जी। फेंग शुई के आइटम में क्या होता है कि हम लोग लाते तो उनको इसलिए हैं कि पॉजिटिव एनर्जी आए, लेकिन वो एनर्जी सेंसिटिव होते हैं। उनमें अगर थोड़ा सा भी डिफेक्ट है तो वो निगेटिव हो जाएंगे। ओके। क्योंकि वो है एनर्जी सेंसिटिव, उसको ला करके हमने रखा या गलत तरीके से रखा, तो मालूम पड़ा हम तो पॉजिटिविटी के लिए लेके आ रहे हैं राइट। और वो निगेटिव हो रहा है। मैं एक घर में गया, जी। वहां पर एक पीतल का कछुआ रखा था, ओके। और वहां पे लगातार बीमारियां चल रही थी, कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ। और जैसे ही आपको उस कछुए को आपने फाइंड आउट किया, तो कछुआ रिमूव करते ही प्रॉब्लम्स खत्म हो गई। तो जिस चीज़ को उन्होंने फेंग शुई के लिए वो कछुआ लाया, वो उन्होंने अपने अच्छे के लिए रखा, वो वही बुरा हो गया उनके लिए। सो आपका कहना ये है कि किसी के घर में कुछ ऐसी एंटीक प्रोडक्ट्स हैं या फिर सब सब्जेक्ट्स मेरा हैं? मानना है कि बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें घर में सजानी नहीं चाहिए। आप अपने घर को जितना हल्का और पॉजिटिव कीजिए, क्योंकि कई बार चीज़ों को देख करके ही पता चल जाता है कि हमारी चीज़ें पॉजिटिव हैं या नहीं है। कुछ चीज़ों को देखते ही एक अजीब सी उदासी या वाइब्रेशंस आते हैं नेगेटिव। जैसे कोई कोई घर में आप जाते हो
तो आपको लगता है कि यार कितना भारीपन है, कितना अजीब सा है, या एक अजीब सी सैडनेस है, आप वहाँ से निकलते हो। फीलिंग हर आदमी के मन में होती है, हर आदमी उसको सेंस कर सकता है, कुछ कम कुछ ज़्यादा। और कोई कोई जगह ऐसी होती है जहाँ जाते तो आपको लगता है कि यहाँ थोड़ी देर और रुकना है, अच्छा लग रहा है। तो सेम विद ऑब्जेक्ट्स, कि जब हम वो ऑब्जेक्ट लेके चलते हैं तो ऐसा होता है कि अगर वो कोई निगेटिव ऑब्जेक्ट है तो कई बार हमको वो उसका एक सेंस तो मिलता है, लेकिन हम उसको ध्यान नहीं दे पाते हैं। बट कई बार ऐसा होता है ना कि ऑब्जेक्ट हमने खरीद लिया, उसके बाद वो चीज़ इम्पैक्ट कर रही है हमारे घर में या फिर जहाँ भी ऑफिस में कहीं भी हमने उसको प्लेस करा है, हम्म। तो उसके बाद हम लोग कैसे उसको क्या कर सकते हैं उस चीज़ से? फिर तो यही तरीका होता है कि अगर वो चीज़ मतलब रिमूवेबल है तो हम उसको रिमूव कर दें, वहाँ से हटा दें। इसमें एक चीज़ और है कि नॉर्मल किसी ह्यूमन बीइंग को पता भी नहीं चलेगा नहीं, थोड़ा कि थोड़ा नेगेटिव किस चीज़ से इम्पैक्ट हो रहा है। तो नॉर्मल की बात नहीं है, क्योंकि हर आदमी हर वक्त इंस्ट्रूमेंट लेकर नहीं चलता, हम ही लोग हैं। राइट। हाँ, हम ही लोग हर वक्त तो लेके नहीं चलेंगे। अब मेरे घर में गृह प्रवेश हुआ जी। तो मेरे एक बड़े अच्छे मित्र पुराने, उन्होंने ला करके अश्वनायक वाली मेरे को प्लेट दे दी। ओके। जो गणेश जी की मूर्तियाँ होती हैं 7-8 गणेश जी होते हैं, अश्वनायक। यदि मैंने भी उसको गणेश जी समझ करके, सिल्वर की थी, मैंने अपने मंदिर में लगा लिया। लेकिन 2 दिन में 3 दिन में ही समझ में आने लगा कि मेरा पूजा में मन नहीं लग रहा है। नहीं यार, अभी नई चीज़ जो आई है वो यही है, आखिर क्या वजह हो गई? तो जब मैंने उनको देखा ध्यान से कि ये नई चीज़ आई है, क्योंकि और तो कुछ चेंज हुआ नहीं था मंदिर में, और अचानक से 2-3 दिन में डिस्टर्बेंस हुआ था, तो उसमें ये प्रॉब्लम मिली कि उसमें सारे जनेऊ उल्टे थे। ओके। जब वो उन्होंने स्कैन किया तो वो लेफ्ट की बजाय राइट से आ गया, तो वो जो सारे जनेऊ उल्टे थे, इसकी वजह से निगेटिविटी थी। तो मैं ये नहीं कहता कि उन्होंने कुछ, क्योंकि उनको तो पता ही नहीं था। तो फिर लास्ट में उसको फिर हमें कुछ नहीं करना पड़ा, उसको प्रवाहित करना पड़ा, क्योंकि उसको हम घर में रख ही नहीं सकते थे। ऐसी चीज़ों के साथ आप बहुत प्यार नहीं कर सकते, तो आपको हटा देना ही बेस्ट है। तो वो चीज़ें भी कई बार निगेटिविटी ले आती हैं। तो सर जैसे आप बता रहे हैं कि गणेश जी की मूर्ति थी और नॉर्मल अगर कोई स्टैचू भी रहता है, तो उस चीज़ में हम कैसे कंपेयर कर सकते हैं, कैसे हम लोगों को टिप दे सकते हैं कि उस चीज़ से अलर्ट रहें या फिर? देखिए, ऐसी कोई भी मूर्तियाँ जी। जिनका चेहरा बहुत अच्छा नहीं है, खुश नहीं दिखाई पड़ रहे हैं, उन मूर्तियों को हम अवॉइड करें। जैसे खासतौर पे मैं बात करता हूँ गणेश जी की, आजकल बहुत ज़्यादा चलन में है, लोग गणेश जी गिफ्ट कर देते हैं, या लोग जाकर गणेश जी खरीद लाते हैं। गणेश जी को हम लोगों ने एज ए शो पीस भी यूज करते हैं। तो जो सबसे मेजर जो मुझे प्रॉब्लम लोगों के घरों में मिलती है, मैं वो आपको शेयर कर सकता हूँ कि गणेश जी का जो है एक्चुअली बायां दांत टूटा हुआ है। ओके। लेफ्ट राइट। वाला उनका, वो लेफ्ट उनका टूटा है, लेकिन मूर्तियों में क्या करते हैं, स्कैन करने की वजह से उनका राइट वाला दांत तोड़ा हुआ दिखा देते हैं। ओके। क्योंकि हुआ ये था कि जब गणेश जी की परशुराम से हाँ जी। लड़ाई हुई थी, तो उन्होंने उनका बायां दांत काट दिया था अपने फरसे से, और उसी दांत से उन्होंने अपने वेद लिखे थे। तो उनके बारे में हमारे यहाँ जो है यही कि बायां दांत टूटा हुआ है, और मूर्तियों में हम दायां दिखा देते हैं, तो वो मूर्तियाँ खंडित की कैटेगरी में आ जाती हैं। तो खरीदते वक्त सबसे ज़्यादा जो ध्यान रखने वाली बात होती है वो ये होती है कि हमें बायां दांत ही टूटा देखना है, या तो दोनों दांत हो, ओके। या अगर दांत टूटा हुआ है तो बायां दांत टूटा हुआ होना चाहिए, राइट नहीं टूटा हुआ होना चाहिए। राइट। जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और जो सबसे ज़्यादा केसेस मुझे मिलते हैं। दूसरा, लोगों का सबसे ज़्यादा क्वेश्चन मुझसे होता है सूंड को लेकर के, जी। कि राइट सूंड राइट की है, मूर्ति होनी चाहिए या लेफ्ट सूंड की मूर्ति होनी चाहिए। धनतेरस के टाइम पे, दिवाली के टाइम पे लोगों के सबसे ज़्यादा क्वेश्चन मेरे पास यही आते हैं। अब इसमें क्या होता है कि लेफ्ट या राइट की बात नहीं होती है, बात ये होती है जैसे गणेश जी की जो राइट सूंड है, उसको डेली उसके जो नियम है वो अलग होते हैं, उसको डेली पूजा जरूरी है, उसको आप ऐसे ही नहीं रख सकते। तो आमतौर पे घरों पे इतनी सेवा नहीं हो पाती है, तो उनको मंदिरों में ही अच्छा माना जाता है। लेफ्ट सूंड वाले जो गणेश जी होते हैं, उसके लिए होता है कि आप उनको जो है बहुत ज़्यादा ये नहीं कर सकते, नॉर्मल आप रखो। तो लोग घर में खरीद लाते हैं राइट सूंड वाली, लेकिन मेरी राय है कि उनको लेफ्ट सूंड वाली मूर्तियाँ रखना बेटर होता है। मैं सबको यही राय देता हूँ, क्योंकि आप उतनी पूजा नहीं कर सकते। आप कहीं बाहर भी जाओगे, कभी घर में ताला भी लगेगा, कभी सारी चीज़ भी होगी, आप जरूरी नहीं है कि आप रोज उनका भोग लगा पाओ या ऐसा कर पाओ, एज ए शोपीस भी आप रख रहे हो। तो राइट की बजाय लेफ्ट वाला, लेफ्ट रूल की जो मूर्ति है वो ज़्यादा अच्छी मानी जाती है। और तीसरा, जैसे मैं बताया, स्कैन की प्रॉब्लम आती है आजकल। जो मैं सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम देख रहा हूँ वो जनेऊ की देख रहा हूँ, कि गणेश जी की मूर्ति में जो जनेऊ पड़ा होता है, वैसा मैंने हनुमान जी की भी एक दो उसमें देखा कि वो लेफ्ट साइड की बजाय राइट साइड से था। वो लेफ्ट से हमेशा उनके लेफ्ट शोल्डर से होना चाहिए, ये ध्यान रखना है। ये बेसिक चीज़ें हैं जो हम ध्यान दे सकते हैं जी। और उसके अलावा जो हमें सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात होती है वो होती है कि चेहरे के एक्सप्रेशन कैसे हैं, क्योंकि यहाँ पर लोग कई बार लापरवाही करते हैं, मूर्तियाँ खरीद लाते हैं, बट क्या वो खुश है, एग्रेशन तो नहीं है, कोई चीज़ें तो नहीं है,
मेरे पास ऐसी एक मूर्ति का केस आया था जिसमें गणेश जी का जो चेहरा था उसमें बहुत लड़ाइयाँ होती थी जी हमेशा। तो जब जाकर के मैंने चेक किया, मैं आपको फोटो शेयर भी करूंगा, बिल्कुल। तो वो गणेश जी का जो चेहरा था वो कोई भी देख करके अंदाजा लगा सकता है कि वहाँ पे क्या प्रॉब्लम थी, क्योंकि वो इतना एग्रेसिव था कि उनको देख के ही लग रहा था कि इतने गुस्से में बैठे हैं। तो नतीजा था घर के लोग भी गुस्से में थे। कोई खंडित मूर्ति हम घर में नहीं रख सकते। अगर आपको किसी भी चीज़ की एनर्जी जाननी है, जो एक बेसिक तरीका है, हालांकि जरूरी नहीं है कि इसको सब लोग फील कर पाए, आप किसी भी चीज़ के पास अपनी हथेली को एक कप जैसा बना करके लाते हो, धीमे धीमे, बहुत धीमे धीमे, कि आप छोटी से छोटी चीज़ महसूस कर पाओ, जो भी सेंसेशन है। तो उसके एक नज़दीक जाकर के आपको हल्का हल्का वाइब्रेशंस महसूस होते हैं। ये हो हर आदमी को सकते हैं, लेकिन डिपेंड ऑन प्रैक्टिस। ओके। तो अगर वो आपके रिपल्सिव हैं या अट्रैक्टिव हैं, उससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि चीज़ कैसी है। गॉट इट। अगर वो बहुत ज़्यादा आपकी एनर्जी सक कर रही है, वो निगेटिव है, या बहुत ज़्यादा आपको रिपल भी कर रही है, तो भी है। आप अपने भी दोनों हाथों को जब ऐसे ऐसे करते हो, हीलिंग थेरेपी में उन लोगों को हाथ की सेंसिटिविटी बढ़ाने के लिए बताते हैं कि आप दोनों हाथों को ऐसे ऐसे करो। क्लैप नहीं करना, बट हाँ, जब पास आप लाते ही धीमे रूलेंगे। पास लाओगे तो आपको ऐसा लगेगा कि यहाँ पर कहीं एक पॉइंट पे आकर के रिपल होने लगता है। वो आपको कुछ दिनों की प्रैक्टिस में अपने आप समझ में आ जाता है। और जैसे जैसे वो बॉल बड़ी होती जाती है, आप इमेजनरी एक बॉल लेते हो, तो आपको पता चल जाता है कि आप उसका ऑरा है, उसका दायरा है, वो बढ़ता जा रहा है। ऐसे ही हर ऑब्जेक्ट के साथ होता है। आप मूर्तियों पे भी ऐसा कर सकते हो कि आपने मूर्ति रख ली, उसके ऊपर आपने धीमे 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 हाथ लगाया। शुरू में तो नहीं समझ में आएगा, लेकिन हाँ, जब आप 2-3 दिन प्रैक्टिस करोगे या इस टाइप की आप हीलिंग प्रैक्टिस करोगे, तो आपको समझ में आने लगेगा कि हाँ, इसके अंदर की एनर्जी कैसी है। गॉट इट। तो बेसिक तरीका तो यही है। बाकी प्रैक्टिस तो हर चीज़ के लिए जरूरत होती है। जैसे मैं बताया था ना कि जब हम किसी की हीलिंग करते हैं, नॉर्मली जब हीलिंग करते हैं तो उसकी जो वाइब्रेशन होते हैं, उसको ऐसा लगता है सिर्फ लोअर सा चल रहा है। कहीं कहीं पे उसको ठंडक फील होती है, कहीं कहीं पे गर्मी फील होती है। बॉडी को टच नहीं करते हम लोग हीलिंग में, लेकिन ऐसा लगेगा कि एक पूरा फ्लो बनना है। वो कभी आप किसी हीलर के साथ बैठोगे या कोई हीलिंग सेशन लोगे तो आपको समझ में आएगा। तो उससे पता चलेगा जहाँ पे ठंडापन होता है वहां पर कोई ब्लॉकेज होती है बॉडी में, तो उस ब्लॉकेज को हम लोग रिमूव कर देते हैं। और हल्का सा उसमें एक स्मूथनेस है, एक वार्मनेस है, तो आपकी बॉडी पूरी तरीके से एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रही है। गॉट इट। कई बार ये भी होता है कि लोग पूछते हैं कि स्टैंडिंग गणेश जी की मूर्ति हो या फिर बैठे हुए हों। देखिए, स्टैंडिंग में भी यही है। जी। स्टैंडिंग में नॉर्मली जो मूर्तियां ज़्यादा आती हैं वो आ रही हैं आजकल डांस वाली, राइट। जो डांस वाली मुद्रा है, और उसमें एक ही ज़्यादा आती है तांडव वाली। तो तांडव चाहे वो शिव जी हों नटराज वाले या गणेश जी हों, अगर वो उस मुद्रा में है तो घर में नहीं रखा जाता। ऐसे घरों में मैंने प्रैक्टिकली देखा है कि बहुत कलेश, बहुत सारी परेशानियां, लोगों का आपस में झगड़ना चलता ही रहता है। नटराज की मूर्ति उन जगहों पे तो अच्छी है जहाँ पे डांस के स्कूल्स है, राइट। या डांस करती है मूर्तियाँ, और बाकी जगहों पे हमेशा हमें सौम्य मूर्तियाँ यूज करनी चाहिए। तो ये बात है जो लोगों को ध्यान देनी चाहिए। या ऐसी जहाँ पे हमारे टूटे फूटे खंडहर बने हों किसी पेंटिंग में, डूबता हुआ जहाज हो, डूबता हुआ सूरज हो, इनको भी हमें पेंटिंग्स में अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं हमारा डाउनफॉल का जो है वो शो करता है। राइट। और जो रेस्टोरेशन करके जो प्रोडक्ट बनते हैं, ऑब्जेक्ट बनते हैं, उसको भी नहीं लाना चाहिए घर पे ऐसे। हाँ, कुछ ऐसे भी आजकल, जैसे अभी मैं आपको एक बात बताऊँ, जी। साल भंजिका, साल बन जी। साल भंजिका ग्वालियर की एक ये है जिसको रखने के लिए आपको वहाँ की परमिशन भी लेनी पड़ती है, ग्वालियर राजघराने का ये होता है। तो मेरे एक मित्र हैं, ग्वालियर के डॉक्टर थे, उन्होंने अपने घर में ला करके वो रखी 1.5 लाख की मूर्ति। 1.5 लाख की मूर्ति। वो हाथ नहीं था, ये था साल भंजिका, ऐसी थी, खंडित मूर्ति थी वो। उसकी रेप्लिका ला करके रखी थी उन्होंने अपने घर में, तो वो ओरिजिनल थी। तो मैंने उनसे कहा भी, हमने कहा आप क्या ले आए? बोले यार अभी इससे कुछ मत बोलना, जी। 1.5 लाख की मूर्ति है, इसको मैं नहीं हटा सकता। हमने कहा ठीक है आप रखे रहो, लेकिन अगर ये प्रॉब्लम, ये सिम्टम्स आपके पास आते हैं तो फिर मैं आपको राय दूंगा कि आप इस मूर्ति को हटा देना, क्योंकि इसके सिम्टम्स जहाँ से मुझे उम्मीद ही आएंगे। हुआ वही 2-3 महीने बाद अचानक से उनको ये बेटी की प्रॉब्लम से स्टार्ट हुई, तो वो रात में फेंट हो गई। और रात में 12 बजे मेरा फोन आया, बोले यार ये क्या हुआ? हमने कहा हमने तो आपसे मना किया था, आप या तो 1.5 लाख देख लो या अपनी बेटी की हेल्थ देख लो। बोले कल ही इसको निपटा था। और किस्मत देखिए कि वो मूर्ति उसी दिन टूट के गिर भी गई, मतलब गिर के टूट गई वो मूर्ति, और उसके बाद उन्होंने उसको हटा दिया। तो टूटी हुई मूर्तियां, इस तरीके के ये जो हम लोग मॉडर्न आर्ट के नाम पे लेते हैं, बहुत अच्छे नहीं होते। तो सर, जैसे ही आपने बताया कि गणेश जी की मूर्ति या फिर कोई और भगवान की मूर्ति, इसके अलावा भी कोई ऑब्जेक्ट हो सकता है जिससे नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है घर में। हाँ, ऐसा कुछ भी हो सकता है जी। पेंटिंग भी हो सकती है, कोई हमारा शो पीस भी हो सकता है, इस तरीके का जो हमारे ये गुलदस्ते वगैरह रखे होते हैं, मैंने इनमें भी नेगेटिविटी देखी है।